बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर कैडेट्स ऑफ क्लास 10th। इकरामुल्लाह नाज आपसे मुखातिब है। बच्चों, इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं और उनके लिए जो फार्मूले इस्तेमाल होते थे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसके बारे में तफसील से पढ़ चुके थे। अब भी हमने आगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट ये हमने हल करना है। ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस में जा रहा हूँ। तो स्मार्ट सिलेबस में हमें ये कहा गया है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इस 3/2 टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन को गौर से सुनिए और फिर उसको समझे। कहा गया है कि के की वैल्यू मालूम करे अगर इस इक्वेशन का सम, इस इक्वेशन के रूट्स का सम उसके प्रोडक्ट के 3/2 टाइम के बराबर हो। यानी कंडीशन में हम ये लिखेंगे कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट। ये हमें कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन गिवन है बच्चे। ये इक्वेशन मैंने लिखा, लेट द इक्वेशन इज दिस, x² + 3k - 7x + 5k = 0 विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। अब x² के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उसको a नाम दिया जाता है, a, ये है b और ये है c। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू है 3k - 7 और c की वैल्यू है 5k। a, b एंड c। x² के सामने a, x के सामने वाला हिस्सा b और कांस्टेंट c। अक्सर बच्चे यहाँ पे x भी साथ लगा लेते हैं। बच्चे x के कोएफिशिएंट को b नाम दिया जाता है। ये हमारे पास है ax² + bx + c = 0। देखिए a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट c। तो इसी तरीके से a, b, c की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। हमने सम लेना है। अब सम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b की कीमत ये है -3k - 7 डिवाइड बाई a की कीमत है 1। यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3k + 7। -3k + 7 हमारे पास क्या आया? सम। प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं c/a। c की कीमत है 5k, a की कीमत है 1, तो 5k/1 इज इक्वल टू 5k। सम भी मालूम हुआ, प्रोडक्ट भी मालूम हुआ। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। a कंडीशन मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम s इज इक्वल टू 3/2 p से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमें कंडीशन गिवन है। बच्चे सम की वैल्यू लगा रहे। सम की कीमत है -3k + 7 और 3/2 p की कीमत है 5k। इसको हल कर लेते हैं। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6k + 14 इज इक्वल टू 5 3 = 15k। क्या कर दिया बच्चे? इसको एक बार फिर देखें। 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6k + 14 इज इक्वल टू 5 3 = 15k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -6k पहले से मौजूद है, ये 15k उधर जाके माइनस हो जाएगा, जबकि 14 इस तरफ आके -14 बन जाएगा। -6k -15 जब जमा हो जाएंगे, इसको हम जब ऐड करेंगे तो इससे बनता है -21k इज इक्वल टू -14। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन को देखे, k इज इक्वल टू 21 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 14/21। 7 पे डिवाइड करें 7 2 = 14, 7 3 = 31, तो 2/3 इज द वैल्यू ऑफ k विच इज रिक्वायर्ड। k की वैल्यू है 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आज है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने क्वेश्चन नंबर 5 मालूम करना है। 5 का सेकेंड पार्ट। 5 का सेकेंड पार्ट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन में गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β = 4। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चे? हमें ये m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें जो m है। लेकिन हमें कहा गया कि अगर रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इसमें अल्फा और बीटा की कीमत यहाँ से निकाल के इस रिलेशन में पुट करेंगे और इसके बाद फिर हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन हमें गिवन है
लेट द इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चे इक्वेशन को गौर से देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 3m माइनस 5। ये ए बी सी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हमें सम भी मालूम है, प्रोडक्ट भी मालूम है। सम का फार्मूला क्या है? सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की कीमत है माइनस में है और बी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 1, तो -7 डिवाइड बाई 1 से -7 आता है। ये हमारे पास हुआ सम। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट का वही फार्मूला, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। अल्फा बीटा की कीमत है c अपॉन ए। c की वैल्यू है 3m माइनस 5, a की वैल्यू है 1, तो 3m माइनस 5 डिवाइड बाई 1 से 3m माइनस 5। ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ अल्फा डॉट बीटा। यहाँ पे आप रिलेशन को देखिए, रिलेशन में 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है। अल्फा की अलग से वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा की अलग से। तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है। यहाँ पे हम किसी एक की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड भी इसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसको कहा जाता है, जहाँ पे एक वेरिएबल की कीमत निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी तरीके को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए बच्चे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। हमें अल्फा चाहिए तो ये बीटा उस तरफ जाके माइनस बीटा हो जाएगा, तो -7 माइनस बीटा। अल्फा की कीमत कितनी हो जाएगी? अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। अल्फा की ये कीमत पुट इन रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, जो कि हमें पहले से गिवन है। तो 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा की कीमत पुट करने से -7 माइनस बीटा पुट कर लिया, इससे आ जाएगा 3 7 21, 3 b 3 बीटा, -2 बीटा इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं -21 -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 तो पहले से है, -3 -2 बीटा से जमा हो जाएगा -5 बीटा, तो ये हो जाएगा -5 बीटा इज इक्वल टू 4 है -21, राइट साइड पे जाके +21 हो जाएगा, तो 21 जमा 4 से बन जाएगा 25। इस तरफ है -5 बीटा। हमें बीटा चाहिए तो 25 पे 5 को डिवाइड करें। इस तरीके से बीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है -5। बीटा की वैल्यू हो गई -5। बीटा की मालूम है, बीटा की ये वैल्यू अल्फा में पुट करेंगे। ये देखिए, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, ये पहले से हमने मालूम किया है, -7 माइनस बीटा। यहाँ पे पुट करेंगे तो -7 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू है -5, माइनस माइनस से प्लस, -7 प्लस 5 से आता है -2। अल्फा की वैल्यू हो गई -2, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। बीटा की वैल्यू भी -5 है, आपको हाईलाइट करने के लिए। ये है बीटा, ये है अल्फा। हमें क्वेश्चन की तरफ आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आप गौर से देखिए, सबसे पहले मैंने m लिखा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m है कहाँ मौजूद? क्वेश्चन में गौर से देखिए, इस तीनों में m कहाँ मौजूद है? m हमारे पास अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, ये है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू तो मालूम हो गई, हमने इसमें पुट कर लिया। अल्फा की कीमत है -2, बीटा की कीमत है -5, यहाँ पे पुट करेंगे। -2 -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। उसको इसी तरह ही रहने दें क्योंकि m की तो वैल्यू फाइंड करनी है। -5 को हम राइट साइड पे ले आते हैं ताकि इसके साथ जमा हो सके, तो 10 + 5 से बन जाएगा 15। हमें 3m है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इजाफी चीज़ है, इसको ख़त्म करना होगा। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3m इज इक्वल टू 15 या m इज इक्वल टू 15/3। 15 को 3 पे डिवाइड करने से m की वैल्यू आ गई 5। इस तरीके से हमने m को फाइंड किया। ये हमारे पास m की वैल्यू फाइंड करने का तरीक़ाकार है। इसके बाद जो इसके होमवर्क में जो क्वेश्चन थे वो पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज के शुरू में आपको लिखवाए थे कि वो अपने होमवर्क में करने हैं। 3 इसके होमवर्क में है, 3 क्वेश्चन क्लास वर्क में, क्लास वर्क वाले हमने कर चुके हैं। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे। थैंक यू।